हेलो गाइस, जहाँ मीनिंग एग्जाम इम्प्रेशन हो वहाँ टेंस स्ट्रक्चर मस्ट हो। सो लेट्स गेट हाउ द टेंस स्ट्रक्चर इज very useful for to crack the examination, attend any kinds of topics, give the question answer, make a passage, translation, everything is needed the tense structure. So without wasting our time, let's get started. देखिए, आप लोगों का जो टेंस का स्ट्रक्चर है, टेंस स्ट्रक्चर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल में क्या रहेगा। प्रेजेंट का सिंपल में रहता है आपका सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, एस और ईएस, देन द ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप लोगों का आ जाएगा सब्जेक्ट, एम-ई-4, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट का अगर आप दे वही परफेक्ट को देखेंगे, परफेक्ट को, तो वहाँ पे है सब्जेक्ट, हैव, हैज, वर्ब टेक टू थर्ड फॉर्म, देन द ऑब्जेक्ट। और डियर स्टूडेंट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो वहाँ पे रह जाता है आपका सब्जेक्ट, हैव बीन, अदरवाइज हैज बीन आएगा आपका, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी और ऑब्जेक्ट आपका आता है। ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट सिंपल को देखें तो हम लोगों का क्या मिल गया, पहले सब्जेक्ट आया, वर्ब भी टेक इट्स फर्स्ट फॉर्म विद द एस और ईएस। वर्ब में एस और ईएस कहाँ पे लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो सब्जेक्ट तो वहाँ पे वर्ब में एस और ईएस लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलने से क्या है, ही, सी, इट और एनी नेम रहा तो दे भी बिलोंग करता है थर्ड पर्सन में, लेकिन वो प्लूरल हो जाता है तो इसलिए एस और एस उसमें लगता नहीं है। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट का कंटिन्यूअस को तो उसमें रहता क्या है, सब्जेक्ट रह रहा है, एम-ई-4 में से एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। वर्ब तो जानते हैं कंटिन्यूअस में से इसका आईएनजी फॉर्म होगा, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका आखिर में रहता ही है। उसी प्रकार अगर प्रेजेंट परफेक्ट की हम लोग बात करें तो उसमें क्या है, पहले तो सब्जेक्ट आएगा, हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब में से एक आएगा, वर्ब ऑलवेज टेक इट्स थर्ड फॉर्म, परफेक्ट मात्र से वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको हम लोग जानते हैं, और आखिर में ऑब्जेक्ट रहेगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो एक्स्ट्रा उसमें क्या आ रहा है, बीन एक तो आ रहा है, सब्जेक्ट हो गया हैव बीन या फिर हैज बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, देन द ऑब्जेक्ट, ये आपका रह रहा है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस से सिंस और फॉर भी आएगा, ये आता ही है। ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। उसी प्रकार पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग डील करते हैं, उसमें क्या है, उसमें क्या है देखिए, पास्ट सिंपल की अगर बात करें हम लोग तो उसमें हो जाता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन द ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल में पास्ट की अगर हम लोग कंटिन्यूअस की बात करें, कंटिन्यूअस की, तो सब्जेक्ट उसमें क्या जगह, हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर में से वर्ब फर्स्ट टेक टू इट्स आईएनजी फॉर्म, देन द ऑब्जेक्ट आता ही है। और परफेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट हैड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट आता है। और लास्ट में जो परफेक्ट है
कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो है उसमें आपका सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो उसमें कुछ भी नहीं है, आप लोगों को कुछ करना नहीं है। पास्ट सिंपल आ गया मान के चलिए, तो सब्जेक्ट पहले होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही हमेशा आ रहा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पहले सब्जेक्ट, उसमें वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होकर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बातें करें दोस्तों तो उसमें होगा क्या, सब्जेक्ट पहले आएगा, हेड बीन होगा, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, देन द ऑब्जेक्ट, आखिर में आपका ऑब्जेक्ट आता ही है। इसमें आप लोग सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। अगर समय पता नहीं है कब से है, सोमवार से बोल रहे हैं तो सिंस मंडे कर दीजिए, 1 घंटे के लिए बोल रहे हैं तो फॉर वहाँ पे आएगा, फॉर 1 आवर। तो ये इजीली इसमें बन जाएगा। ये हो गया आपका कौन सा, आपका पास्ट टेंस का। उसी प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग देते हैं। फ्यूचर का देख लेते हैं, फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्या है। जैसे मान के चलिए आप लोग फ्यूचर सिंपल को देखिए, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में क्या आपका सब्जेक्ट आएगा, शैल और विल हेल्पिंग वर्ब में से एक आएगा, हाँ, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट आएगा। उसी प्रकार अगर किसको देखेंगे, फ्यूचर का कंटिन्यूअस को, तो उसमें क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट, शैल और विल में आपका बी ही जुड़ेगा, बी जुड़ेगा। और ये तो जानते हैं कंटिन्यूअस मात्रा से वर्ब फर्स्ट आईएनजी है, हम लोग डील कर चुके हैं इसको। और फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें, फ्यूचर परफेक्ट, तो स्ट्रक्चर क्या आ रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट के साथ शैल हैव या फिर विल हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बन रहा है प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें, परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो उसमें रहता क्या है, सब्जेक्ट पहले आएगा, शैल हैव में आप लोगों का बीन जोड़िए, लगातार को ये इंगित करता है, लगातार को ये इंगित करता है, बीन जोड़ दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट आईएनजी होता है और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर सिंपल में हमें क्या मिला, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल में से एक लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट। ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूअस करें तो क्या होगा, सब्जेक्ट आ गया, शैल बी या फिर विल बी में से एक आएगा, वर्ब फर्स्ट होके आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो गया। परफेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, शैल हैव या विल हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें फ्यूचर का तो उसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ गया, शैल हैव बीन, अदरवाइज विल हैव बीन में से एक होगा, उसके बाद क्या होगा आपका वर्ब फर्स्ट आईएनजी और आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसमें सिंस और फॉर यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर को जान लेने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हर चीज़ बनेगा आप लोगों का। क्या क्या चीज़ बन सकता है आप लोगों का, आप तो बोल सकते हैं अंग्रेजी में, पहली बात तो हो गया आप बोल सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं प्रेजेंट सिंपल को जान गए तो आप बोल सकते हैं, मैं चावल और दाल खाता हूँ, हर दिन का काम है, साधारण सी बात है, ये सिंपल में आ गया। मैं चावल और सब्जी खाता हूँ, ये बना लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई ईट राइसन करी। मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ये इजी है ना, कॉन्टेक्स्ट में आ गया, ये जाना आप शुरू कर चुके हो और चल रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ये बोल रहे हैं, मतलब सीखना काम शुरू कर दिया आप लोग, वो काम चल रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट का। क्या करेंगे उसमें, आई एम लर्निंग, जो भी बोलिए आप, अंग्रेजी सीख रहा हूँ मतलब अंग्रेजी, आई एम लर्निंग इंग्लिश, संस्कृत सीख रहा हूँ तो आई एम लर्निंग संस्कृत, कुछ भी आप बना सकते हैं, ये इजी हो जाएगा। जैसे वे लोग तालाब में नहा रहे थे, कौन सा टेंस है,
वो पास्ट का कंटिन्यूस हो गया। तो क्या हो जाएगा, दे वेर बाथिंग इन द पॉन्ड, तालाब के अंदर वो नहा रहे थे। हर चीज़ बनेगा। जैसे आज सुबह से लगातार बारिश होती आ रही है, कौन सा टेंस है, बारिश होना शुरू हो गया है, फिर चल रहा है, फिर हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है, होता जा रहा है, स्टॉपेज नहीं है, रुक जाने से फिर शुरू हो जा रहा है। मतलब क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस है आपका। तो कौन सा है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस। स्ट्रक्चर क्या बनता है, वही सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, हैज बीन बनेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट होगा। तो ये बना सकते हैं हम लोग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो उसमें किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं है, आप स्पोकन कर सकते हैं, स्पोकन कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल का बोल रहे हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो आप लोग ले आइए डू को, हेल्पिंग वर्ब को, डू यू लव मी, ये बनेगा। उसमें कुछ भी नहीं है, कोई सा भी सेंटेंस आप स्ट्रक्चर जान लेने से बना सकते हैं, इजीली वो भी हो जाएगा। और क्या क्या है इसमें ये लाभ मिलेगा हमें स्ट्रक्चर जान लेने के बाद। आप लोगों का तो सेंटेंस बन गया, आप ग्रामर को भी क्रैक कर सकते हैं। जैसे ग्रामर, जो भी ग्रामर है आप इससे क्रैक कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका वॉइस का, मान के चलिए वॉइस हम लोग देखे हैं, वॉइस में ही कैसे काम आता है। मान के चलिए आपका एक सेंटेंस दे दिया है, द बॉय वाज प्लेइंग क्रिकेट, दे दिया है क्रिकेट, ये दे दिया है। आप जान गए कि स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, हाँ, प्ले मेन वर्ब है आपका, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, आईएनजी लगा हुआ है। मतलब कौन से स्ट्रक्चर में है, ये है आपका, कौन से स्ट्रक्चर में है, सब्जेक्ट है, वहाँ पे वाच आ गया, हाँ, वाच आ गया, वर्ब फर्स्ट हो गया, आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ गया। ये स्ट्रक्चर कौन सा रहता है, सब्जेक्ट, वाच, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट, आईएनजी के होके ऑब्जेक्ट कौन सा रहता है, ये पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट का कंटिन्यूस है। स्ट्रक्चर आपको मालूम हो गया। इसका अभी क्या बनाना है आपको, वॉइस में बना है, चेंज कीजिए तो पास्ट कंटिन्यूस का क्या बनेगा आपका, पैसिव में जब बनाओगे, पैसिव में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, हाँ, वाच वेयर में से एक आएगा, तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वाच वेयर में से आएगा। ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लगता है, बाय, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट। ये आप लोगों को पता है, तो इसके बाद चेंज कर लीजिए पैसिव में। तो अभी पैसिव क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट कौन सा है देख लीजिए, क्रिकेट, क्रिकेट हो गया, हाँ। इसमें से वाच में वेयर में से क्या आ जाएगा, वाच, कंटिन्यूस का है तो बी क्या जुड़ता है, बीइंग, तो क्या हो गया, क्रिकेट वाच बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ प्ले है तो प्लेड, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड। उसके बाद कनेक्टर बाय, सब्जेक्ट क्या है आपका, द बॉय ही यहाँ पे आएगा। आपका आंसर हो गया। इजी है, कुछ करना नहीं है, ये आसानी से आपका बन जाएगा। जैसे आप लोग और एक ले लीजिए, किस में जाता है, ये तो भैंस का बना लिए, अब नरेशन को बना लीजिए। नरेशन भी हमेशा आता है, ये नरेशन में अगर चेंज द नरेशन आ गया, मान के चलिए एक आप बना रहे हैं क्या, द गर्ल सेड कर दीजिए, सेड टू द बॉय आई एम लविंग वेरी मच टू ईट वाटर बॉल, पानी पूरी खाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बोल दिए वो। आई एम लविंग वेरी मच टू ईट वाटर बॉल, ये कर लिए। ये आप देख लिए, देखिए आपका कॉमन कमा है, इन्वर्टेड कमा है, मतलब किस में है ये, हाँ, डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट में है। आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो क्या हो जाएगा, द गर्ल टोल्ड द बॉय, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बॉय। इसके बाद किससे जुड़ता है, दैट करना सर, दैट, यहाँ पे लड़की है तो क्या हो जाएगा, शी वाज
loving very much to eat water ball। खत्म हो गया, कुछ करना नहीं है। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को मालूम है तो पास्ट कंटिन्यूअस आप लोग आसानी से बना लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया है, परीक्षा को बढ़िया बेहतर ढंग से अटेंड करने के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है, इसको जानना ही पड़ेगा। जैसे ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, छोटा सा ट्रांसलेशन आता है, उसमें कुछ करना नहीं है। ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन को आप लोग बढ़िया ढंग से बना सकते हैं, पैसेज अटेंड कर सकते हैं, कुछ भी करना आप लोग को नहीं है। जैसे कभी कभार ये दे देता है क्या, हाँ दे दिया है यहाँ पे, दिल्ली जो है कैसे होता है ये, हाँ दिल्ली भारत की राजधानी है, ये कुछ है ऐसे, राजधानी है ऐसे कुछ है ना। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, आराम से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये, हाँ दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ऐसे दे दिया है, हाँ कुत्ता भौंक रहा है, कौन सा टेंस है ये, हाँ कुत्ता भौंक रहा है, भौंकना शुरू कर दिया, कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट का अभी भौंक रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ, द डॉग इज बार्किंग। तो जैसे हर चीज़ को आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगा, परेशानी नहीं होगी। तो स्ट्रक्चर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।